हरे कृष्णा, राधे राधे। आज का प्रसंग है भगवत प्रेम और उसकी प्राप्ति। जिसके मन में भगवत प्रेम की इच्छा जाग उठी है, उन्हें दूसरी सारी इच्छाओं का सहज ही त्याग करना पड़ेगा। ऐसी वस्तु मात्र का ही संग छोड़ना पड़ेगा जो भगवत प्रेम के पथ में बाधक हो। फिर चाहे वे वस्तु लौकिक दृष्टि से कितनी ही गौरव की और परम सुखदायिनी ही क्यों न समझी जाए। जो प्रियतम के पथ का कंटक है, वह चाहे कितना ही आवश्यक या कीमती क्यों न हो, प्रेमी के लिए सर्वथा त्याज्य है। ऊंचे से ऊंचा पद, गौरव, बड़ी से बड़ी संपत्ति, दुनिया भर का सम्मान, अटल कीर्ति, अत्यंत गौरवमयी विद्या, लौकिक विज्ञान का अद्भुत आविष्कार, साहित्य की सरस मार्मिकता, नैसर्गिक कवित्व शक्ति, मनचाहा सुखद परिवार और स्नेह में हृदय से पालन पोषण करने में समर्थ माता पिता आदि कोई भी सहज, आकर्षक या परम आवश्यक प्रिय वस्तु यदि भगवान के प्रेम से रहित है, यदि भगवत प्रेम में सहायक नहीं है, तो उसके त्याग में ही भगवत प्रेमी को सुख मिलता है। जगत का कोई पदार्थ रहे तो प्रभु प्रेम को बढ़ाने वाला होकर रहे, प्रभु के पूजन की सामग्री होकर रहे, नहीं तो उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। जितना शीघ्र उसका संग छूटे उतना ही मंगल है। जो देश, स्थान, समाज, व्यक्ति, संयोग, वियोग, वेश, भाषा, साहित्य, विज्ञान, भोजन, वस्त्र भगवान के प्रेम को जगाने वाला है, भगवत प्रेम को बढ़ाने वाला है, भगवत प्रेम से पूर्ण है। बस प्रेमी अपना सब कुछ खोकर किसी भी बात की तनिक भी परवाह न करके उसी को चाहता है, उसी को ग्रहण करता है, उसी में रमण करता है। यह प्रियतम की प्रिय स्मृति दिलाने वाला होने के कारण उसके मन को परम प्रिय है। फिर चाहे लौकिक दृष्टि से वह पदार्थ कितना ही हीन और दुखदाई क्यों न माना जाता हो। जिसके हृदय में प्रभु के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया, जो हृदय निर्मल प्रेम के कारण भगवान के वृहद ताप से तप्त हो उठा, उसमें दूसरी वस्तु रह नहीं सकती, समा नहीं सकती। वहाँ अन्य के लिए गुंजाइश ही नहीं रह जाती। जिनका हृदय ऐसा अनन्य प्रभु प्रेम में हो गया है, उन्हीं का जीवन सार्थक है, वे धन्य हैं। ऐसे प्रभु प्रेम की प्राप्ति में प्रभु की अहेतु की दया और उनकी सुहृदयता ही प्रधान उपाय है। यों तो प्रभु की दया सभी पर है, प्रभु जीव मात्र के नित्य सुहृदय हैं, परंतु उनकी दया और सुहृदयता का लाभ वही भाग्यवान लोग उठाते हैं, जो प्रत्येक अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति में उनकी दया ढूंढते हैं और दया देखने का यत्न करते हैं। उनकी दया का रहस्य समझ में आ जाने पर कोई प्रतिकूलता रह ही नहीं जाती। प्रत्येक स्थिति और प्रत्येक पदार्थ प्रभु से व्याप्त दिखने के कारण उनके लिए सभी कुछ अनुकूल हो जाता है। न वह प्रतिकूल स्थिति का अनुभव करता है और न कोई इंद्रिय या मन आदि ही उसके प्रतिकूल होते हैं। जिन पर भगवान की दया होती है, उन पर सबको दया करनी पड़ती है। सबको भगवत प्रेरणा से स्वाभाविक ही उनके अनुकूल बन जाना पड़ता है। बाधक साधक हो जाते हैं और विघ्न पथ प्रदर्शक का काम देते हैं। भगवत कृपा असीम है, इतनी है कि मनुष्य अपनी बुद्धि से उसकी कल्पना तक नहीं कर सकता, परंतु वह जितना जितना अधिक देखता है, उतना ही उतना उसे शांति और आनंद की लहरों का स्पर्श मिलता है। कुछ आगे बढ़ने पर तो वह आनंद के असीम सागर में एक रूप होकर निमग्न हो जाता है। सत्संग, सद्बुद्धि, सद्ग्रंथ, सदाचार आदि मनुष्य को भगवत कृपा से ही प्राप्त होते हैं। बड़ी बड़ी विपत्तियों से और पापों के गड्ढे में गिरने से मनुष्य भगवत कृपा से ही बचता है। भगवत कृपा इतनी है कि मनुष्य तो भूल करने में नहीं थकता
और भगवत कृपा उसकी रक्षा करने में नहीं चूकती है। कभी कभी मनुष्य को ऐसा अवसर प्राप्त होता है जबकि वह महान दुखों से घिर जाता है, चारों ओर से आफतों के पहाड़ टूटने लगते हैं। उस समय भी वास्तव में भगवान की दया का ही कार्य हो रहा है। भगवान का दंड विधान भी दया से पूर्ण होता है। उस दंड से मनुष्य विषयों के दुख में स्वरूप को समझकर सुख में सच्चिदानंद की ओर अग्रसर होता है। भगवान अपने प्रति शत्रुता करने वालों के साथ भी स्नेहमयी जननी का सा बर्ताव करते हैं। माता के दंड विधान में हृदय का स्नेह सन्निहित रहता है। जब लौकिक माता ही कभी अपने बच्चों के प्रति निर्दय नहीं हो सकती, तब संसार की सारी भूत भविष्य वर्तमान की माताओं का स्नेह, जिन श्याम सुंदर के स्नेह सागर की एक नन्ही सी बूंद है, वे भगवान जीवों के प्रति कैसे ही निर्दयी हो सकते हैं। भगवान की दया का अवलंबन जीव के लिए परम अवलंबन है। इससे बड़ा सहारा और कोई हो ही नहीं सकता। दया पर विश्वास करने वाले मनुष्यों को तो इसके प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं होती। जिसने भगवान की दया का आश्रय लिया, वही स्नेहमयी जननी की सुखद गोद की भांति भगवान की निरापद गोद में सदा के लिए जा बैठा। परंतु विश्वास बिना ऐसा नहीं हो सकता। विश्वास हुए बिना भगवान की दया का मनुष्य आश्रय नहीं लेता। भगवान की दया बिना मनुष्य के मन से जगत के विषयों का आश्रय नहीं छूटता, और जब तक विषयों का आश्रय है तब तक किसी प्रकार भी सच्चे सुख और सच्ची शांति की झांकी नहीं हो सकती। विषयों का आश्रय तो दूर की बात है, विषयों की सूक्ष्म वासना भी वास्तविक शांति का उदय नहीं होने देती। वासना का नाश का सर्वोत्तम उपाय है मन का भगवत प्रेम की कामना से सर्वथा भर जाना, और इसका प्रथम साधन भगवान की दया पर विश्वास करना ही है। जय जय श्री राधे।